क्या सारा चीज, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, इसकी इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको एक परफेक्ट जगह पे ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेंड लाइन क्या है और किस प्रकार से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको इसलिए एक ऐसा शानदार स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूँ कि आपको मार्केट का ट्रेंड तो सबसे पहले समझ में आएगा, साथ ही एग्जैक्टली आपको कहां से एंट्री बनाना है ट्रेंड के मुताबिक और आपका टारगेट कितना होना चाहिए प्राइस एक्शन के अनुरूप। तो आपको कैसा लगेगा आज? बिल्कुल, आज मैं आपको सीधा साधा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक ऐसा स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूं जो आपको ट्रेंड के मुताबिक आपको ट्रेड दिलाएगा और कहां पर एग्जिट करना है उस जगह से, और जहां पे आप एग्जिट करेंगे देखेंगे मार्केट वहां से फिर रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। आइए सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। तो आपके सामने आप ये एक चार्ट देख पा रहे हैं। कई बार होता है कि इस प्रकार का चार्ट देख के आपको समझ में नहीं आता है कि मार्केट का भाई ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड समझ में, देखिए आप यहाँ पे समझने के लिए बहुत मुश्किल है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, यहाँ पे आपको ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे वक्त पे सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना चाहिए ट्रेंड को समझने के लिए, वो है हमारा ईएमए। ईएमए क्या होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। ईएमए, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नंबर से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जैसे कि छोटा नंबर ले लेते, 5 6 7 8 9 10 ऐसे भी लेते। कुछ लोग इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते। मैं जो आज आपको देने वाला हूँ वो हमारा होगा 200, 200 ईएमए। क्योंकि 200 क्यों, 200 में एक बहुत बड़ा एक एरिया आपको चीज़ों को समझने के लिए मदद करता है और कुछ नहीं चाहिए हमें। 200 इसीलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे 200 कैंडल जब आप देखते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले, अब मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे अगर आप देखते तो आपको ट्रेंड समझ में नहीं आता है, लेकिन अब अभी 200 ये में जैसे हमने लगाया है तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि मार्केट अब तक अप ट्रेंड था, इसके बाद से ये डाउन ट्रेंड हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मार्केट में थोड़ा सा ऊपर उठा फिर मार्केट नीचे चला गया, आप इसी चीज के लिए ज्यादा परेशान होते हैं, इसी चीज का निवारण करने के लिए। और साथ में ये जो मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया, मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड है, उसके बावजूद भी आपको एक एग्जैक्ट परफेक्ट जगह नहीं मिल रहा है कि आप एंट्री कहाँ पे बनाए। तो उसके लिए हम एक दूसरा यहाँ पर इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। उस इंडिकेटर का नाम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले विलियम लिखिए, विलियम लिखने के बाद फ्रैक्टल लिखिए। विलियम फ्रैक्टल, मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। विलियम फ्रैक्टल दिखा। अब देखिए यहाँ पर फिर आप लिखेंगे अल्टीमेट, यूएलटी। अब देखिए यहाँ पे आ गया है, ये देखिए विलियम्स फ्रैक्टल अल्टीमेट। ठीक है, आप इसको चूज कर लीजिए। हालांकि इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या आप जरा देखिए, सिर्फ 687। ऐसे ऐसे दुनिया में इंडिकेटर है, खासकर ट्रेडिंग व्यू पे कोई काम का नहीं है। 30,000 लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इंडिकेटर को मैं आपको दिखाऊंगा ये कितना काम का है, पर ये लोगों को पता नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के साथ साथ अभी आपको यहाँ पे बहुत सारा बाय और सेल सिग्नल दिख रहा है, हम इसको एकदम क्लियर कर देंगे। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर जो फ्रैक्टल जो 5 लिखा हुआ है, इस 5 को कर दीजिए अब 11। बस 11 करने के साथ साथ अब आपके सामने ये चीज ज्यादा आसान तरीके से समझ में आपको आने लगा है। तौर तरीका क्या होगा ट्रेड लेने का, हमें बस देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो हम कॉल साइड में जाएंगे। ये कॉल साइड है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये हम कॉल साइड में जाएंगे और यहां से फिर जैसे ही मार्केट पुट साइड के तरफ हमें दोबारा ये कहेगा कि आपको यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे मार्केट का बंद हो गया, मतलब आपका ट्रेड यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे बंद हो जाएगा। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको और इसको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ से लेके मार्केट ने आपको यहाँ पर एक ट्रेड दे दिया, ये आपका सिंगल ट्रेड हो गया।
अब यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा आपको। अब ये मत सोचिए कि मैं इसको होल्ड करके बैठा रहूँगा। अब आपके मन में एक बात और आ रहा होगा कि भाई इस जगह से भी तो ट्रेड मिल रहा है, फिर यहाँ तक हम इसको पुट साइड में ले सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते, हमेशा अपने ट्रेड के तरफ ट्रेड करिए, आपको ज़्यादा हमेशा फ़ायदा होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरी बात, प्रीमियम का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो हमेशा आप पाएंगे कि मार्केट में हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, पर ज़्यादातर वो ट्रेंड के तरफ ज़्यादा अच्छा चलता है। जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड है उस तरफ आपके प्रीमियम बहुत अच्छा काम करते हैं। खासकर अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं हो तो आउट ऑफ द मनी तो बेशक काम करता है ट्रेंड की तरफ। अब देखिए यहां से लेके यहां तक आपको ट्रेड मिल गया, आप यहां से एग्जिट कर दिए, अब दोबारा आपको यहां पे ट्रेड मिलेगा। बात आती है कि हम ट्रेड कौन से नंबर पे ले, कौन से कैंडल पे ले। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिएगा, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपको बाय सिग्नल दिया गया है और उसके बाद एक सेल वाला या आपको एक बेरिश कैंडल दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड कब लेना है, जब दोबारा दो लगातार कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल दिखेगा, आपका ट्रेड वहां पर एग्जीक्यूट होगा। बड़ा सिंपल चीज है। जैसे कि मान लीजिए किसी कारण से अगर आप यहाँ पे ट्रेड को नहीं ले पाए, फिर आप यहाँ पे चले आएंगे, तो देखिए थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल के नीचे यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया, बुलिश सिग्नल दिया है। आप चाहेंगे तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत सही जगह नहीं होगा। कई बार होता है कि मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, अगला कैंडल रेड बन गया, फिर आपको दोबारा यहाँ पे एक बाय सिग्नल दिखेगा। इसलिए हम दो लेवल पे कंफर्मेशन के लिए हम लगातार कंसेक्यूटिवली दो यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहेंगे, और उसके बाद फिर मार्केट का दिशा देखिए आप कितने तेज गति से मार्केट ऊपर भागता है। अब यहाँ से जैसे कि इस जगह को अगर आप देखते हैं तो ये दो कैंडल है, आपकी एंट्री यहाँ पे होगी और फिर मार्केट को देखिए यहाँ पर चला गया मार्केट, यहाँ पे आप एग्जिट हो गया। बड़ा ट्रेड नहीं था। पुट साइड में भी यही होगा। पुट साइड में आप एग्जिट कब करेंगे, जब एक रेड कैंडल और उसके बाद दो या फिर लगातार दो, आप वहां से एग्जिट कर देंगे। आप होल्ड करने के पीछे मत भागिएगा, आपको बेशुमार ट्रेड मिलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखिए थोड़ी देर बाद फिर मार्केट ऊपर गया, अब आपके मन में आ रहा हुआ कि हम विपरीत दिशा में ट्रेड नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको कहा है आगे आपकी मर्जी होगी, लेकिन हम लोग हमेशा ट्रेंड की तरफ रहेंगे। ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो फिर से मार्केट जैसे आपको दूसरा ट्रेड दे रहा है, मार्केट के साथ आप हो लीजिए। और यहाँ पे मार्केट ने आपको एग्जिट करने की बात कही, उतर जाइए वहां से गाड़ी से, फिर गाड़ी पे चढ़ने का मौका मिलेगा, फिर यहाँ से उतर जाइए, और इस प्रकार लगातार आप मार्केट में बने रह सकते हैं। अब आते हैं कि मार्केट जब ट्रेंड बदलता है, इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, ध्यान से भी सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेंड अप है और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ, यही से आप दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे, जब भी ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट नीचे आता है तो कम से कम दो कैंडल आपको वेट करना है। ये वाला यहाँ पे देखेंगे, एक रेड और यहाँ पे ग्रीन, ये दो कैंडल यहाँ पे वेट करिए और यहाँ पे आप पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं। और फिर जैसे ही बाय सिग्नल आएगा आप यहाँ से एग्जिट कर दीजिए, सिंपल है। फिर दोबारा वेट करिए कि मार्केट आपको यहाँ पर एक बार फिर से सेल सिग्नल दे, यहाँ पे आपका सेल सिग्नल है, यहाँ पे एग्जिट है, और इस तरीके से आप मार्केट में एक लंबे समय तक। अब देखिए यहाँ पे अब आएगा एसएल हिट कैसे होता है। अगर आपके मन में ये आ चुका होगा इतनी देर से जो मैं बोल रहा हूं कि भाई स्टॉप लॉस के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, अब है स्टॉप लॉस। जैसे कि हम देख पा रहे कि यहां से मार्केट ऊपर गया, यहां पे ध्यान से अगर देखते तो मैंने दो कैंडल की बात की थी कि आप जैसे कि मार्केट यहां से ये बाय सिग्नल है, फिर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, ईएमए के क्रॉस किया, और मैंने कहा था कि दो कैंडल जब क्लोज होगा तभी आपको बाय साइड में जाना है। पर यहाँ पर तो दो कैंडल क्लोज होने से पहले ही यहाँ पे सेल सिग्नल के बारे में मार्केट ने आपको चेतावनी दे दी है, तो आप पहले यहाँ तो रुक जाएंगे। दूसरा, अब देखिए यहां पर मार्केट ने दो कैंडल क्लोज किया है, चिन्ह है सेल सिग्नल, आप यहाँ पे पुट ले लेंगे।
अब इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इस कैंडल से आपने ट्रेड लिया है और उसके पहले कैंडल पे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। बड़ा ही सिंपल चीज़ है। ये दो कैंडल का जो आपका हाई होगा, चाहे जिस कैंडल से आपने ट्रेड लिया है उसका हाई और उसके पहले का हाई, दोनों का हाई मायने रखेगा। कभी कभी इसका विक लंबा हो सकता है, कभी कभी इसका विक लंबा हो सकता है। दोनों कैंडल का हाई वो आपके लिए एसएल साबित होगा। अब देखिए, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे सेल सिग्नल आया। अभी आप वेट कर रहे हैं क्योंकि ये तो अप ट्रेंड है। अगर मार्केट ऊपर है तो हम बाय सिग्नल का वेट करते हैं। तो बाय सिग्नल ना होके मार्केट यहाँ से नीचे चला आया, तो इस कैंडल से आपका एंट्री हो गया। किस कैंडल से, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये वो दो कैंडल है, माफ कीजिए मैंने गलत वाला चुन लिया है। ये दो कैंडल है, ये वाला एक और ये वाला दूसरा। और मैंने क्या कहा कि दोनों कैंडल के हाई को हमको मार्क करना है। तो सबसे ऊंचा वाला जो रहेगा उसको मार्क कर लीजिए। तो ये वाला देखेंगे, ये उसका हाई है। अब यही से फिर आपका पुट साइड में ट्रेड बनता है। अब देखते हैं कि ये कितना दूर गया होगा। हम नेक्स्ट बाय सिग्नल पे एग्जिट करेंगे। ये देखिए, इसको लंबा आपको ट्रेड मिला, एकदम मार्केट चलता जा रहा, फाइनली यहाँ पे आके इसने आपको आउट किया है। इस प्रकार आप एक लंबे समय के लिए मार्केट में आप बने रह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि भाई आपको इतने लंबे समय के लिए आप जो मार्केट में बने हुए हैं, तो क्या आपके लिए वो ज़्यादा सेफ होगा, सही होगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको कम पॉइंट्स के लिए शुरुआत में आपको काम करना चाहिए। क्योंकि आप जितने कम पॉइंट्स के साथ आप ट्रेड करने आएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप में ज़्यादा सफल महसूस करना शुरू करेंगे जितने कम पॉइंट्स के साथ आप आएंगे। क्योंकि इस इंडिकेटर में एक बात और भी है कि जैसे कि ये सिग्नल है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आया है, ये ग्रीन सिग्नल एक कैंडल बाद आएगा। जैसे ये कैंडल जब तक चल रहा है, उसके बाद और एक कैंडल बनेगा, फिर यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो एक कैंडल बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी हम दो कैंडल का इंतजार करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ईएमए क्रॉस कर रहा हो या ट्रेंड चेंज कर रहा हो या आप बाय और सेल सिग्नल की तरफ देख रहे हैं। तो ये दोनों ही मायने में हम यहाँ पर अच्छे खासे बैठे रह सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी तौर तरीके को, किसी भी स्ट्रेटेजी को सबसे पहले बेशुमार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और आप तो जानते ही है कि अभी ज़्यादातर लोग विदेशी मार्केट में सबसे ज़्यादा निवेश करने के बारे में सोचते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए 24 घंटा आपके पास है। तो आप बस इसको लेके पड़े रहिए। 3-4 घंटा भी अगर आप इसको मन से दे देते हैं, और टाइम फ्रेम कोई भी चलेगा, टाइम फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, टाइम फ्रेम की अगर बात निकली है तो 1 मिनट का जो मैंने आपको ये विलियम फ्रैक्टल अल्टीमेट का जो मैंने आपको सेटिंग बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 11 फ्रैक्टल का जो पीरियड है वो 11 ठीक है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आप 8 कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और आप खुद चाहे तो आप उसको बदल बदल के भी आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो वो फ्रैक्टल पीरियड यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 15 भी बहुत अच्छा काम करता है। तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप 15 भी रख सकते हैं, 15 भी आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 11 फ्रैक्टल पीरियड सबसे अच्छा काम करता है। आप चाहे तो इसको आप खुद से भी चेक करके देख सकते हैं कि 12 करके देखिए वो कैसा आपको ट्रेड देता है। फिर 13, 14, 20 तक जाइए, 25 तक जा सकते, कम कर सकते, वो आप पर निर्भर करता है। बस एक बात आपको याद रखना है कि ट्रेंड के अगेंस्ट जब मार्केट ट्रेड करेगा, जैसे ये ट्रेंड के अगेंस्ट क्या है, जैसे ये देखिए, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम आया है। तो ये वाला अगर आप चाहते हैं तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस के तौर पे इसको ज़रूर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं।